नमस्कार। तुलसीदास की कवितावली की व्याख्या के क्रम में आगे बात करते हैं। गजबाजी घटा भले भूरि भटा बनिता सुत बोह तके सब भय धरनी धनु धाम शरीरु भलो सुरलोकहु चाहि इहे सुख स्वे। सब फोकट साटक है तुलसी अपनो न कछु सपनो दिन द्वे जरि जाऊ सो जीवनु जानकी नाथ जिए जग में तुम्हरो बिनु वे। प्रस्तुत छंद कवितावली के 7वें कांड उत्तर कांड से लिया गया है। कवितावली में रामचरितमानस के समान ही 7 कांड है। जो उत्तर कांड है वह अधिक विस्तृत है। उत्तर कांड में राम कथा का तारतम्य तो नहीं दिखाई देता। जो राम कथा चल रही है उसमें तारतम्यता नहीं है, बल्कि उत्तर कांड में तुलसीदास के भावों का ही विस्तार से वर्णन हुआ है। राम भक्ति से संबंधित जो भी भाव तुलसीदास के मन में आते गए हैं उनका वर्णन तुलसीदास उत्तरकांड में करते गए हैं। यहाँ पर भी तुलसीदास का आत्मनिवेदन व्यक्त हुआ है। उन्होंने राम नाम को, राम भक्ति को तो सार्थक बताया है और राम भक्ति के बिना अन्य जो भी सांसारिक चीज़ें हैं, धन संपत्ति है, उन सब को यहाँ पर व्यर्थ बताया है। संसार को व्यर्थ और राम भक्ति के अभाव में जीवन को भी व्यर्थ बताते हुए यहाँ पर तुलसीदास कह रहे हैं। गज बाजी घटा, गज हाथी, बाजी घोड़ा, घटा झुंड या समूह है। भले भूरि भटा, भूरि बहुत अधिक, अत्यधिक, भटा वीर योद्धा। तुलसीदास कहते हैं कि मनुष्य के पास चाहे हाथी घोड़ों के झुंड हों, भले ही हाथी घोड़ों के समूह हों, अर्थात बहुत अधिक हाथी घोड़े हों, चाहे भले भूरि भटा बड़े बड़े वीर योद्धाओं की भी चाहे कमी ना हो, बहुत अधिक वीर योद्धा भी उसके पास हो। बनिता सुत बोह तके सब वे, बनिता पत्नी स्त्री, सुत पुत्र, चाहे जो स्त्री है, जो पुत्र है, उसकी शक्ति को मान करके उसकी बोहों अर्थात आँखों का इशारा देखकर ही प्रत्येक कार्य करने के लिए तैयार हों। बनिता सुत बोह तके सब वे, तके देखना, ताकना, बोहें बोहें कि आँखों के इशारे जैसे जिसके वश में होते हैं, जिसके नियंत्रण में होते हैं, तो लोग उसके आँखों के इशारे को समझ कर ही काम कर लेते हैं। तो तुलसीदास का कहने का अभिप्राय ये है कि जिसकी पत्नी, जिसकी स्त्री और पुत्र भी उसके नियंत्रण में हों, उसके आँखों के इशारे से ही काम करने वाले हों, उसके संकेत को समझ कर ही किसी भी कार्य करने में वे तैयार रहते हों। धरनी धनु धाम शरीरु भलो, धरनी धरती पृथ्वी, धनु धाम धन और घर। तुलसीदास आगे कहते हैं कि मनुष्य के पास विशाल धरती का अधिकार हो, अपार धन हो, विशाल घर द्वार हो, सुरलोकहु चाहि इहे सुख वे, सुंदर शरीर हो आदि सब कुछ भी क्यों न हो, उसे देवलोक या स्वर्ग लोक से भी बढ़कर सुख सुविधाएं भी प्राप्त हो। सुरलोकहु चाहि इहे सुख वे, सुरलोक देवलोक के समान उसे सुख सुविधाएं भी प्राप्त हों, लेकिन सब फोकट साटक है तुलसी, सब व्यर्थ है।
ये सारी चीज़ें होने पर भी सब कुछ क्या है? नश्वर है, व्यर्थ है, क्षणिक है, फोकट व्यर्थ हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, थोथे हैं। साटक भूसा, जैसे घास फूस का कचरा होता है, भूसा होता है, वह थोथा होता है, उसमें कोई अनाज वगैरह नहीं होता, अनाज तो भूसे में से निकल चुका होता है, तो वह थोथा कचरा होता है जिसका कोई मतलब नहीं है, जो व्यर्थ है, निसार है। तो ये सारी सुख सुविधाएं भी उसके समान व्यर्थ है, भूसे के समान व्यर्थ है। अपनों ने कछु सपनों दिन वे, अपना कुछ भी नहीं है ये जो सब कुछ दिखाई देता है, अपार धन संपत्ति, घर बार, हाथी घोड़े, ये सब कुछ अपना इनमें से कुछ भी नहीं है। ये तो मात्र 2 दिनों का सपना है, 2 दिनों का सपना है। जैसे सपने में दिखाई दी हुई चीज़ें वास्तविक नहीं होती, जैसे ही सपना टूटता है वे सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, सपना क्षणिक होता है, वैसे ही ये सारी चीज़ें तो नष्ट हो जाने वाली है, इनका कोई महत्व नहीं है, ये सब तो नश्वर है, व्यर्थ है, निस्सार है। जरि जाऊ सो जीवनु जानकी नाथ, जिए जग में तुम्हरो बिनुवे। सत्य क्या है? सत्य तो मात्र राम का नाम है। अतः हे जानकीनाथ, भगवान श्री राम, जानकीनाथ श्री राम के लिए है कि हे जानकीनाथ भगवान श्री राम, तुम्हारे नाम भक्ति के बिना संसार में जो भी मनुष्य जीवन जीता है, जरि जाऊ सो जीवन जानकीनाथ, जिए जग में तुमरो बिनुए, जो तुम्हारे बिना, तुमरो बिनुए, जो तुम्हारे बिना होकर, तुम्हारे नाम के बिना, तुम्हारी भक्ति के बिना जो इस संसार में मनुष्य जीवन जीता है कि उसका जीवन जल जाए, उसका जीवन तो वैसे ही व्यर्थ है। तो तुम्हारी नाम के बिना, तुम्हारी भक्ति के बिना जो भी मनुष्य जीवन जीता है उसका जीवन जल जाए, अर्थात राम भक्ति के अभाव में जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हमें आसपास दिखाई देती है, सुख सुविधाओं के जो भी साधन हैं, ये तो सब 2 दिन के स्वप्न के समान क्षणिक है, वास्तविक तो राम का नाम है। इसलिए यहाँ पर तुलसीदास राम के नाम को, राम की भक्ति को महत्व देते हैं। सांसारिक धन माल को व्यर्थ और श्री राम के नाम और भक्ति को वे सार्थक बताते हैं, सच्चा बताते हैं। तुलसीदास की यहाँ पर राम के प्रति अनन्य आस्था प्रकट हुई है। तुलसीदास राम के अनन्य भक्त हैं और राम भक्ति के वशीभूत होकर ही वे संसार की सभी चीज़ों को यहाँ पर व्यर्थ बतला रहे हैं। उनका आत्मनिवेदन का भाव यहाँ पर प्रकट हुआ है। वे राम को, राम की भक्ति को सर्वाधिक महत्व देते हैं। तुलसीदास की भक्ति जो है दास्य भाव की है। वे राम को अपना स्वामी मानते हैं, स्वयं को राम का दास बताते हैं, तो राम को ही वे सर्वाधिक महत्व देते हैं, राम की भक्ति को ही वे सर्वाधिक महत्व देते हैं। राम भक्ति के अलावा संसार में जो कुछ भी है उसे यहाँ पर वे व्यर्थ घोषित करते हैं। हाथी घोड़े, घर बार, स्त्री, सुख के जो भी साधन हैं उन सब का होना यहाँ पर व्यर्थ कहा गया है। ये सारी चीज़ें क्षणिक कही गई हैं। सभी भक्त कवियों ने सांसारिक वस्तुओं को क्षणिक, नश्वर, निस्सार बताया है। ऐसा ही भाव यहाँ पर तुलसीदास ने प्रकट किया है। जो पद की भाषा है वह बहुत ही सरल है, बोधगम्य है, वर्णन अलंकार है,
सभी चीज़ों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। भाषा में एक प्रवाह है